जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पुष्पा जोशी जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। औलाद का सुख क्या होता है, ये गिरिराज बाबू से बेहतर और कौन जान सकता है। 101 वर्ष की आयु पूरी कर वे अनंत में विलीन हो गए। जाते समय उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, एक शांति का भाव था। होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक लिए वे इस दुनिया से चले गए। 5 औलाद थी, उनकी 4 बेटियां और एक बेटा जो सबसे छोटा था। वे बच्चों से कहते थे, तुम पांचों मेरे हाथ की उंगलियों के समान हो, एक मुट्ठी की तरह मेरी ताकत हो, हमेशा प्रेम से रहना। आज उनकी 13वीं का कार्यक्रम शांति से निपट गया। मेहमान सब जा चुके थे। घर में बस जानकी जी और उनके 5 बच्चे रह गए थे। ये सब बाद के फैले हुए कार्यों को समेटने में लगे थे और जानकी जी चुपचाप गुमसुम बैठी अपने बीते दिन याद कर रही थी। उनके मन में अपनी की हुई गलती का पश्चाताप भी था और अपने बेटे के ऊपर गर्व भी था, जिसने उसे पतन के गर्त में डूबने से बचाया। उसे याद आया कि वह किस तरह इन 4 बेटियों की मां बनकर घर आई थी। मीनू तो उस समय सिर्फ 3 माह की थी, रीना 4 साल की, शुभी 8 साल की और सुधा 13 साल की। जानकी गरीब परिवार की लड़की थी, संस्कारी थी। माता पिता ने अच्छा खाता पीता परिवार देख दूज भर के साथ बेटी ब्याह दी। वह जानती थी कि गिरिराज बाबू दूसरी शादी करना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें अपनी माँ की जिद के आगे झुकना पड़ा। यह बात जानकी को स्वयं उसकी सासू जी ने बताई थी। उन्होंने जानकी के आगे परिवार को एक वारिस देने की बात भी कही थी। सुभद्रा जी को एक पोते की आस थी और घर में 4 कन्या आ गई। उनकी जिद का ही नतीजा था कि रेवा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब गर्भ धारण करना जानलेवा हो सकता है। मगर मीनू को जन्म देने के बाद उसकी तबीयत संभली ही नहीं और वह संसार छोड़कर चली गई। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। बिन माँ की बच्चियों को दादी हमेशा कोसती रहती। चारों बेटियां उनके पापा की लाडली थी। बच्चियों की परवरिश और माँ की जिद को पूरा करने के लिए गिरिराज बाबू ने दूसरी शादी की। वे अपनी माँ का मन कभी नहीं दुखाती थी। जानकी ने भी बच्चियों को माँ का प्यार दिया। शादी के 2 साल बाद उनकी भी गोद हरी हुई और एक बेटे का जन्म हुआ। घर में आनंद छा गया। उस बेटे का नाम भी आनंद रखा। चारों बहनों का चहेता आनंद माता पिता और दादी की छत्र छाया में पलकर बड़ा हो रहा था। दादी का झुकाव आनंद की ओर था। वो कई बार आनंद के पीछे बच्चियों को डांट देती। गिरिराज बाबू को बुरा लगता तो सुधा कहती, आप परेशान मत हो पापा, आनंद हम सभी का लाडला है। दादी उसे ज़्यादा प्यार करती है तो कोई बात नहीं, वो है ही इतना प्यारा। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। समय के साथ चारों लड़कियों की शादी हो गई। गिरिराज बाबू को पैसों की कमी तो थी नहीं, जमीन जायदाद के मालिक थे। अथाह दौलत थी और अच्छी खासी थी। धूमधाम से चारों की शादी की और वे सब अपने परिवार में सुखी थी। माँ का देहांत हो गया। जब तक माँ थी, जानकी के परिवार के लोगों की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, मगर उनके जाने के बाद उन्होंने बेटी को उल्टी पट्टी पढ़ाना शुरू किया। उन्हें डर था कि कहीं गिरिराज बाबू अपनी धन दौलत बेटियों पर ज़्यादा खर्च ना कर दे। उन्हें बेटियों पर गिरिराज बाबू का पैसा खर्च करना रास नहीं आ रहा था। दौलत देखकर तो उन्होंने जानकी का इस घर में विवाह किया था। वे जानकी से कहते कि बेटियों की शादी हो गई, तेरा फर्ज पूरा हो गया। अब गिरिराज बाबू से कहकर उनकी सारी दौलत आनंद के नाम लिखवा ले। इस तरह बेटियों पर पैसे खर्च करना ठीक नहीं।
कुछ अपना और अपने बेटे के भविष्य का सोच। जानकी ने पहले बहुत इस बात का विरोध किया। कहा उसके पांचों बच्चे बराबर हैं। माता पिता को समझाया भी, मगर जब कोई बार बार कोई बात कहता है तो न चाहते हुए भी मन में विकृति आ ही जाती है। राम की प्रिय माता रानी कैकेयी भी जब मंत्रा के सिखाने में आ गई तो जानकी तो एक साधारण स्त्री थी। उसके मन में विकार आ गया। उसने गिरिराज बाबू के सामने हट पकड़ ली कि वो अपनी जायदाद आनंद के नाम कर दे। उन्होंने बहुत समझाया कि आखिर सब कुछ आनंद का ही तो है। बेकार लिखा पढ़ी करके बेटियों का मन क्यों दुखाएं। वे उनके घर में मस्त है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मगर त्रियाहट के आगे वे परेशान हो गए। रोज रोज की झकझक से बचने के लिए उन्होंने वकील को बुलाकर वसीयत बनवाई। जब आनंद ने घर पर वकील साहब को देखा तो पूछा, पापा यह सब क्या है? तो वे भारी मन से बोले, बेटा मैं 95 साल का हो गया हूँ, पता नहीं कब चला जाऊँ। तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम लिखवा दूँ। आनंद ने हंसते हुए कहा, अभी आप कहीं नहीं जाने वाले पापा, आपको सेंचुरी मारनी है। और आपने कैसे सोच लिया कि मैं अकेला संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा? मेरी बहनें मेरी जान है, इस तरह तो आप मुझे उनसे दूर कर देंगे। फिर माँ से बोला, माँ आज के बाद इस बारे में कभी बात मत करना, वरना मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा। उसने वसीयत को फाड़कर फेंक दिया। गिरीश बाबू और आनंद ने वकील साहब से क्षमा मांगी। वे चले गए। बेटियों तक इस बात की भनकार भी नहीं हुई। जानकी के पास मन मारकर चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, मगर उसके मन में कुछ कड़वाहट भर गई थी। जब भी कोई बहनें आती उसका व्यवहार रूखा रहता। बहनें कुछ नहीं कहती, मगर आनंद को यह बात हमेशा अखरती थी। एक दिन उसने उसके पापा से कहा, पापा माँ मेरी बहनों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले तो ऐसी नहीं थी माँ, माँ को क्या हो गया है? गिरिराज बाबू ने कहा, बेटा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ मन की खराब नहीं है, किसी ने उसकी आँख में किरकिरी डाल दी है, जिससे उसे सब गलत नजर आ रहा है। समय बलवान है, प्रभु पर भरोसा रखो, उससे प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। आनंद रोज प्रभु से प्रार्थना करता। प्रभु ने प्रार्थना सुनी, मगर जानकी को समझाने के लिए ऐसा क्रूर तरीका भी हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन आनंद और उसके मित्र सौरभ के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। सामने से किसी डंपर ने टक्कर मारी, भयंकर एक्सीडेंट हो गया। सौरभ पीछे बैठा था, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। उसने आनंद के घर फ़ोन लगाया और लोगों की मदद से आनंद को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। पति की उम्र 97 साल हो गई थी। अस्पताल की दौड़ धूप उनके बस की बात नहीं थी और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। उसने अपने व्यवहार से बेटियों से भी दूरी बना ली थी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कुछ कर सके। वह सोच ही रही थी कि सुधा का फ़ोन आया, माँ आप घबराना मत, मैं और चेतन अस्पताल पहुँच गए हैं। मुझे सौरभ का फ़ोन आया था, आप पापा का ध्यान रखना। मैंने सबको फ़ोन लगा दिया है, थोड़ी देर में मीनू घर पर आ जाएगी, आप और पापा उनके साथ आ जाना। घबराना बिल्कुल नहीं, मैं हूँ यहाँ। जानकी के मन को राहत मिली। 1 घंटे बाद मीनू और राकेश जी आए और उनके साथ जानकी और गिरिराज जी अस्पताल आ गए। आनंद के सिर पर चोट आई थी, बहुत रक्त बह गया था, उसके ग्रुप का रक्त मिल नहीं रहा था।
रीना का रक्त मेच कर गया और तुरंत उसने अपने भाई के लिए रक्त दे दिया। रक्त चढ़ाने से खतरा टल गया, मगर हालत अभी भी नाजुक थी। वह आईसीयू में भर्ती था। सुबी का ससुराल कुछ दूर था। वह दूसरे दिन सुबह आ पाई। पूरे रास्ते भाई के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रही। गिरिराज जी की बेटियों और जमाइयों ने जानकी जी और गिरिराज जी को भी हिम्मत दी। उन्हें अस्पताल में परेशानी नहीं हो, इसलिए उन्हें घर भेजा और वे घबराए नहीं, इसलिए मीनू को उनके साथ भेजा। वे दिन में मीनू के साथ आकर आनंद को देख जाते। बहनों का प्यार, विश्वास, प्रार्थना और माँ की ममता और पिता के आशीष से जैसे आनंद को नया जीवन मिल गया। अस्पताल में 15 दिन बाद छुट्टी हुई और आनंद को लेकर घर आए। मीनू और सुधा 1 महीने तक घर पर रुकी और आनंद का पूरा ध्यान रखा। जब आनंद पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो वे अपने ससुराल गई। उनके जाते समय जानकी उनको सीने से लगाकर बहुत रोई। मन का सारा मेल धुल गया था। जो किरकिरी आंख में चुभ रही थी निकल गई। जानकी इन ख्यालों में डूबी थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब उसके 5 बच्चे उसे घेर कर बैठ गए हैं। रीना ने कहा, यह क्या माँ, हमने इतना काम किया है, हमें लाड नहीं करोगी क्या? शुभी बोली, भूख भी लगी है माँ, भोजन कब दोगी? जानकी ने अपने आंसुओं को पोंछा, 5 बच्चों को सीने से लगाया और कहा, तुम्हारे बाबा चले गए। वे हमेशा कहते थे कि तुम मेरी 5 उंगलियां हो, मेरी मुट्ठी मेरी ताकत हो। आज मैं यही बात तुमसे कह रही हूँ कि तुम मेरी 5 उंगलियां हो। और फिर पूरा वाक्य सबने संवेद स्वर में पूरा किया। मेरी मुट्ठी हो, मेरी ताकत हो, हमेशा प्यार से रहना। फिर सबने एक साथ भोजन किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।